नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां एक नाच मौत का पैगाम लेकर आता है और एक बरगद का पेड़ वो अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज समेटे हुए है। जी हाँ, ये कहानी है बघारी गांव की। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, नहीं, ये बघारी गांव की वो असलियत है जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को निगल लिया है। तो चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब से डर के साथ। एक ऐसा डर जो एक बेटे को अपने ही घर जाने से, अपने ही गांव वापस लौटने से रोक रहा था। देखिए, हुआ यूं कि जब रक्षिता ने अपने पार्टनर कुमार से उसके गांव बघारी चलने को कहा तो वो तो बहुत एक्साइटेड थी, पर कुमार, उसके चेहरे पर खुशी तो दूर, एक अजीब सा, एक अनजाना सा खौफ नजर आ रहा था। मतलब वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था बघारी में जो कुमार को इतना डरा रहा था। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी वक्त गांव में कुमार की माँ कमली एक पुराने से लकड़ी के संदूक से कुमार की एक तस्वीर निकालती है और उसे लेकर सीधा कहाँ पहुंचती है? गांव के बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास। अब उनके इस कदम ने तो कहानी के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब जो बात यहाँ सबसे अजीब है वो ये है कि वो उस तस्वीर पर सिंदूर से ऐसे रंग भरती हैं जैसे मानो कुमार कोई दुल्हन हो। कोई माँ अपने बेटे की तस्वीर के साथ भला ऐसा क्यों करेगी? जाहिर है ये कोई आम पूजा पाठ तो नहीं थी। ये तो किसी भयानक सच को दबाने की एक कोशिश लग रही थी। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। हमें जानना होगा उस शख्स की कहानी जिसके नाम से ये पूरा श्राप जुड़ा हुआ है, और उसका नाम था जानी। इस पूरी कहानी के सेंटर में है लौंडा नाच। अब ये जो है, ये बिहार की एक बहुत ही सम्मानित लोक कला है जहां पुरुष कलाकार महिलाओं के कपड़े पहनकर उनका रूप धर के नाचते हैं। और यही कला जानी की पहचान थी, यही उसकी जिंदगी थी। देखिए, जानी कोई मामूली कलाकार नहीं था, वो तो पूरे गांव का दुलारा था। कहते हैं उसके नाच में ऐसा जादू था कि लोग बस देखते ही रह जाते थे, एकदम मंत्रमुग्ध। और वो दिल का भी बहुत अच्छा था। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीब बच्चों पर खर्च कर देता था। पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी यही शोहरत, यही लोकप्रियता उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। जानी की जिंदगी में तूफान तब आया जब उसे आस्था नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। और गांव वालों के लिए ये रिश्ता मंजूर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जानी को इतना पीटा, इतना मारा कि वो बेचारा अधमरा हो गया और फिर उसे उठाकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया। सोचिए, इस जिल्लत और टूटे दिल के साथ अगले ही दिन जानी ने अपनी जान दे दी। और मरते मरते उसके मुंह से निकले आखिरी शब्द एक श्राप बन गए। उसने कहा कि अगर इस समाज को मेरी पहचान से इतनी ही नफरत है तो ठीक है, अब इस गांव का हर मर्द मेरी ही तरह जिएगा। और बस उस दिन के बाद से हर साल महापूजा के त्योहार पर गांव का कोई ना कोई एक आदमी बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अच्छा, तो चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं। कहानी में वापस आते हैं रक्षिता पर, जो इस श्राप की पूरी हकीकत से एकदम अनजान है और अपने हॉरर व्लॉग के लिए एक बहुत ही खतरनाक खोज पर निकल पड़ती है। तो रक्षिता को अपने व्लॉग के लिए चाहिए था कंटेंट, और उसे पता चलता है गांव के उसी भूतिया बरगद के पेड़ के बारे में। फिर क्या था, वो आधी रात को किसी को बिना बताए अपना कैमरा उठाती है और चल पड़ती है उस पेड़ की तरफ, ये जाने बिना कि वो सीधा उस श्राप के गढ़ की ओर बढ़ रही है। वो पेड़ के चारों तरफ घूम घूम कर वीडियो बना रही थी, ये साबित करने की कोशिश में कि भाई ये भूत प्रेत सब बकवास है। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े कागज पर पड़ती है। अब वो उत्सुकतावश उसे उठा लेती है और जैसे ही वो उसे देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये तो कुमार की वही तस्वीर थी जिसे किसी ने दुल्हन की तरह रंगा था। अरे, ये तो वही तस्वीर है जिसे उसकी माँ कमली ने उस श्राप से बचाने के लिए यहाँ रखा था। अब रक्षिता के सामने एक ऐसी पहेली थी जो बहुत ही भयानक थी। अगली सुबह जब ये सच घर में सबके सामने आता है तो यकीन और अंधविश्वास के बीच एक ऐसी जंग छिड़ जाती है जो इस कहानी को सीधा इसके भयानक अंजाम की तरफ ले जाती है। कमली तो ये देखकर बुरी तरह टूट जाती हैं। वो चीख चीख कर कहती है कि रक्षिता ने सारी पूजा भंग कर दी और अब जानी की आत्मा कुमार को नहीं छोड़ेगी। लेकिन कुमार वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। वो फैसला करता है कि नहीं,
आज रात वो जानी के उस खंडहर हो चुके घर में जाएगा और इस पूरे ढोंग से पर्दा उठाकर रहेगा। और फिर आ ही जाती है वो रात। कुमार और रक्षिता दोनों उस घर में कदम रखते हैं जहां से इस पूरी कहानी की, इस पूरे खौफ की शुरुआत हुई थी, सच का पता लगाने के लिए। वो दोनों ताला तोड़कर अंदर तो चले गए, लेकिन क्या वो वाकई उस सच का सामना करने के लिए तैयार थे जो अंदर उनका इंतजार कर रहा था, या फिर ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती साबित होने वाली थी। घर के अंदर एक कमरे से एक बहुत ही अजीब सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी। हिम्मत करके जब कुमार ने दरवाजा खोला तो जो उन्होंने देखा उससे दोनों की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। वो कमरा गांव से गायब हुए सारे आदमियों के कपड़ों के ढेर से भरा पड़ा था और तभी कुमार की नजर एक जाने पहचाने कपड़े पर पड़ी। अरे, ये तो उसके पिता का था। अब ये कोई कहानी नहीं रह गई थी, ये एक भयानक हकीकत थी जो उनके सामने खड़ी थी। जैसे ही वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, अचानक उन्हें ढूल की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी रक्षिता के कैमरे के लेंस में उन्हें जाने की आत्मा नजर आती है। वो अपने नाचने वाले लिबास में खड़ी थी और उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है, कोई नहीं बचेगा। रक्षिता जैसी तैसी बाहर तो निकल जाती है, लेकिन कुमार पीछे रह जाता है। जानी की आत्मा उसे जकड़ लेती है और फिर जब सब कुछ शांत होता है तो ढोल की थाप पर एक साया नाच रहा होता है और वो साया कुमार का था, जो अब जानी बन चुका था। उस श्राप ने आखिरकार अपना नया शिकार चुन ही लिया था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या कोई कहानी, कोई विश्वास इतना ताकतवर हो सकता है कि वो हकीकत बन जाए? क्या जानी की आत्मा सच में थी, या फिर ये बस गांव वालों का डर था जिसने उसे सालों से जिंदा रखा हुआ था? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए उसी बरगद के पेड़ के साए में दफन रहेगा।